नमस्कार, केमन आचो? भालो ना? आमी श्वेता भट्टाचार्य बंगाल यात्रा में आपकी गाइड। आज आपको लेकर आई हूँ बंगाल की धान मंडी कहे जाने वाले वर्धमान में, जिसका नाम वर्धमान 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी के नाम पर पड़ा। वर्धमान अपनी पुरानी ऐतिहासिक इमारतों, सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। साल 2017 की बात करें तो वर्धमान को 2 जिलों में विभाजित किया गया। पूर्व वर्धमान जो कि प्रशासनिक मुख्यालय है, पश्चिम वर्धमान जो औद्योगिक क्षेत्र है। तो चलिए आज बंगाल के राइस बोल की सैर करते हैं और देखते हैं यहाँ जनता का मूड क्या है। কেমন আছো দাদা? अच्छा है। सब अच्छा है। ভালো আছো দাদা? सब ভালো ভালো। সব ভালো। কেমন আছো দাদা? খুব ভালো আছি। খুব ভালো আছি। ও দাদা, বাড়ি কোথায়? এই পুলিশ লাইন। পুলিশ লাইন। এবার কি লাগছে? মমতা দিদি या দাদা? দেখা যাক কে আসে। দিদি দাদা সবাই খুব ভালো। दीदी सबको अच्छी लगती है। आप दादा क्यों बोल रहे दादा? দাদা 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 कैनो? হ্যাঁ দাদা এখন অল ইন্ডিয়ায় আছে, ওই তো ভালো। ओ ऑल इंडिया है इसीलिए दादा ভালো। ओके। এবার দিদি দাদা। দাদা। দাদা হে বাবা। দিদি এবার দফা কি লাগছে? কি লাগছে? যে আছে সেই লাগছে। हाँ दीदी লাগছে। দিদি লাগছে। এবার দফা কি লাগছে? ওवैसी हुमायूं कभी ये फैक्टर? হুমায়ুন কবির हाँ वो फैक्ट কিছু नहीं है। नो फैक्टर। না না এ बताओ এবার দফা কি লাগছে? हाँ দিদি আসবে। अरे बाबा रे दीदी आज है चौका लगाएगी दीदी। हाँ, दीदी हाँ, आएगी। स्वास्थ्य शिक्षा और सब कुछ दीदी के राज। ठीक है दीदी ठीक है। हाँ, तो दादा की क्या दीदी तो काम कर रहा है ना पश्चिम बंगाल से। टक्कर होगा कि नहीं इस बार दादा? दीदी आसेगा। क्या लग रहा है इस बार मुद्दे हावी होंगे, पार्टी हावी होगी या परिवर्तन दिख रहा है? ये पब्लिक बोलेगा, हमारा बोलने से क्या होगा? आप भी तो पब्लिक है, पब्लिक है, सब जानती है। क्या लग रहा है टक्कर है जबरदस्त? जबरदस्त टक्कर है, हाँ? लेकिन जो है अभी वही रहेगा लगता अभी मन में रखा है पब्लिक है ना? नहीं हाँ पब्लिक मन में रख। हाँ, एबर दफा की लागছে कि जनता चुप चुप है, खुल के बोल नहीं रही है, तो क्या इस दीदी के फेवर में जाएगा कि दादा? डर है, सबका मन में डर है, इसलिए मैंने खुल के बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मेरा भी मतलब टाइम विल से ऑल दोस थिंग्स। क्या लग रहा है कि बीजेपी टक्कर दे पा रही, क्योंकि 15 साल के शासन को तोड़ पाना, उखाड़ के जड़ को फेंक पाना? मतलब परिवर्तन तो सभी चाह रहा है, हम भी चाह रहे हैं, पर पता नहीं होगा कि नहीं। দাদা এবার দফা কি লাগছে বাঙাল? সত্যের জয় হবে, ধর্মের सत्य का जय होगा, धर्म का जय होगा। अच्छा दादा, टाइम्स नाउ नव भारत आप देखते हो, हमेशा बता रहे थे ट्रेन में जाते वक्त, कुछ बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के लिए? আপনাদের চ্যানেল যুগ যুগ জিও, হ্যাঁ, বেঁচে থাকুক আপনারা সবাই, কর্মকর্তারা যেন সঠিক ভালোভাবে থাকুন, সুস্বাস্থ্য থাকুন, এটাই আমার একান্ত আশীর্বাদ ভগবানের। थैंक यू दादा, थैंक তাহলে দেশের হিতে কাজ হবে। गुलाब बाग में स्थित ये जूलॉजिकल गार्डन, जिसके नाम जो है वो बदलते गए, लेकिन आज प्रकृति की गोद में एक ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग जगह से लोग यहाँ घूमने आते हैं। वर्धमान जो भी आता है वो इस जूलॉजिकल पार्क में घूम कर जाता है, और यकीन मानिए यहाँ आप आएंगे तो आपको बहुत ही सुकून, शांति का एहसास होगा। तो चलिए इस जूलॉजिकल पार्क की सैर करते हैं और जानते हैं कि जनता का मूड क्या है, जनता का नब्ज क्या है। दादा ये गार्डन मतलब जूलॉजिकल पार्क जो है कब से है और कितने लोग यहाँ घूमने आते हैं? मैम ये अप्रोक्सीमेटली 90-50 के आसपास से है। पहले इसको डियर पार्क जैसा हम जानते हैं, सुनाया गया है कि डियर पार्क, हम लोग तो लोकल के हैं तो डियर पार्क वगैरह बोला जाता था इसको। अभी इसको बढ़ाया गया है, काफ़ी सारे जो इतने जो हम तो पहले इसमें नहीं देख पाते थे, हम लोग के पहले गार्जियन वगैरह आते थे, अब तो काफ़ी ज़्यादा ये इम्प्रूव कर गया है। तो ये जो काफ़ी बढ़िया है मैम, पूरे देखने से भी लगता है कि ये पूरा जंगल में मैंने बसा हुआ है, ऐसा लगता यानी है। इसका विकास हुआ है, लेकिन अगर बंगाल का विकास की बात करें तो इस बार मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा सा परिवर्तन का मूड है। कि जो भी नेता वगैरह भाषण दे रहे हैं उनमें जो काफी ज्यादा मतलब जैसे कि हाँ अटैकिंग मोड भी नहीं है, काफी डिफेंसिव मोड में कह रहे हैं दोनों के, इधर से आप टीएमसी का देख रहे हैं, उधर से बीजेपी का।
तो कहने का मतलब ये है कि ये पब्लिक के मन में किसी भी तरह अपना छाप छोड़ना चाहती हैं। एबर दफा की लागছে दीदी আসছে কি যাচ্ছে ये तो बोलना मुश्किल है बोलना ऐसे इस बार सब लोग कह रहे हैं बोलना मुश्किल है या बोलना नहीं चाह रहे लड़ाई अच्छा होगा अच्छा होगा बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि बीजेपी फाइट ग्राउंड पे दे रही है दे रही है अच्छा महिला सुरक्षा इस बार इशू है बंगाल में थोड़ा तो है डर तो लगता है हाँ कॉलेज स्टूडेंट नहीं स्कूल स्कूल स्टूडेंट घूमने आई है हाँ मम्मी हाँ। के साथ मम्मी के साथ ये तुम्हारी मम्मी है हाँ हाय ओ मम्मी ये आपकी मम्मी है हाँ। झूठ तो नहीं बोल रही नहीं पक्का सच्ची पक्का? मुच्ची सच्ची मुच्ची क्या बातचीत होता है मैं सुनती ही नहीं हूँ नहीं सुनते ये सब पॉलिटिकल पार्टी बेकार लगती है मैं दूर रहना पसंद अच्छा करती हूँ दीदी कैसी लगती है सब अच्छे लगते हैं सब अच्छे लगते हो देखो तुम्हारी मौसी भाग गई हाँ हाँ इसीलिए बात नहीं करते क्या लोग डर के मारे वैसे तो पूरे देश में चाय पर चर्चा होती है लेकिन क्योंकि हम बंगाल यात्रा कर रहे हैं और आज हम मौजूद हैं वर्धमान में तो चाय पे चर्चा यहाँ लोग दरअसल अड्डा बोलते हैं ए दादा एवर दफा की होच्छे এই চা খেতে এসছি চায় খেতে এসছি लेकिन बंगाल में की होच्छे यहाँ पर सब कुछ अच्छा मिलता है चाय नजदीक है এ বাবা, খুব ঘুমোচ্ছ কি না না এই চায় पे चर्चा ठीक আছে यहाँ पर जितना दादा की दीदी हाँ वो तो पता नहीं कौन आएगा वो तो पता नहीं कौन आएगा वर्धमान से की लागছে पता नहीं यहाँ पर कुछ हो भी सकता है दादा नहीं आएगा दीदी आएगा टक्कर किसके किसके बीच दादा दीदी हाँ सेम ही होगा। तो दीदी का शासनकाल तो देखा दीदी का कैसा देखिए हम तो सिर्फ एक ही देखे तो हम कंपेयर तो नहीं कर सकते किसी के साथ पर ठीक है। परिवर्तन होगा कि नहीं है वो तो जनता नहीं कुछ काम जो दीदी अच्छा कर सकती थी क्योंकि अगर अगली बार आ गई तो उनको पता तो रहे कि जनता ये चाह रही है क्या चाह रही है युवा क्या चाह रही है युवा जो नौकरी चाहता है तो नौकरी वगैरह और कुछ ज्यादा नौकरी की जगह भत्ता तो दे रही है ना भत्ता से थोड़ी ना काम चलता है भत्ता से काम तो नहीं चलता। थोड़ी ना पेट भरता है किसी का लेकिन जो यहाँ पर रहना चाहते हैं उन लोग के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर जो होता है वो अगर करना चाहिए इस पे दीदी को फोकस करना चाहिए लेकिन टक्कर है इस बार जबरदस्त हाँ एकदम एकदम टक्कर है टक्कर तो है टक्कर खूब है खेला हो गया है बता अकेला तो होगा। खेला तो होगा ओ दादा लग रहा है ऑफिस से आके चाय पीने बैठे हैं हाँ वही हाँ ऑफिस का ब्रेक हुआ थोड़ा ब्रेक चल रहा है अच्छा ब्रेक चल रहा है ये एबर दफा की लागছে वर्धमाने की হচ্ছে दादा दीदी जहाँ दादा वही दीदी है जहाँ दादा वहीं दीदी हैं जहाँ दीदी वहीं दादा वही दादा है अच्छा घोटाला तो सब मिल के हो रहा है ना घोटाला सब मिलके हो रहा है हाँ, तो ही तो की এবার খেলা হবে খেলা যা হবে सब घोटाले খেলা হবে আমরা ভাববো খেলা হচ্ছে हम लोग सोचे खेला चल रहा है बहुत चेंज हो रहा है लेकिन कुछ लेकिन नहीं है घोटाले का वो पहले स्क्रिप्ट तैयार हुआ जा चुकी है। लिखी जा चुकी है जस्ट छोड़ा है वर्धमान का सर्वमांगला मंदिर जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में महाराजा कीर्ति चंद्र ने करवाया था इसको लेकर कहा जाता है माँ दुर्गा के ही सर्वमांगला रूप की मूर्ति जो है यहाँ स्थापित है और मूर्ति को लेकर मान्यता ये है कि ये 1000 वर्ष पुरानी मूर्ति है कहते हैं कि दामोदर नदी के तल में ये मूर्ति मिली थी जिसकी स्थापना यहाँ पर करवाई गई है दूर दूर से लोग वर्धमान जो घूमने के लिए आते हैं वो यहाँ आकर दर्शन जरूर करते हैं अब आसपास के लोग क्या सोचते हैं क्योंकि इस वक्त मंदिर पॉलिटिक्स भी बंगाल में खूब देखने को मिल रही है दीदी जो है बीजेपी पर आरोप लगाती है धर्म की राजनीति की लेकिन दीदी खुद भी इस बार मंदिर पॉलिटिक्स को लेकर सुर्खियों में है चलिए लोगों से ही जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में नमस्कार आप इधर ही के नहीं मैं कलकत्ता का हूँ लेकिन वर्धमान में कुछ काम था वर्धमान आए हुए थे दादा क्योंकि आप कोलकाता के हैं वर्धमान घूमने आए मगर पश्चिम बंगाल देखा होगा इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है हिंदू मुस्लिम मुद्दा रहने वाला है सनातन पर जिस पे फोकस की हुई है बीजेपी दीदी आरोप लगा रही है बिहार में भी था एक समय बंगाल का जो इलेक्शन होता है ना एक अजीब ढंग का है मुझे लगता है कि वो यूपी बिहार से अलग है बिहार में यूपी में अलग मुद्दा रहता है और यहाँ का मुद्दा ही अलग है बंगाल जो मुझे लगता है बहुत गरीब एक प्रांत है सही बात है मुझे लगता है ना यहाँ शिक्षा का उतना कुछ हो रहा है ना नौकरी लोगों को मिल रहा है सरकार जो है पैसा कौड़ी दे के सबका मुंह बंद कर लेते हैं क्या हम बंगाल को जो लोग बोलते हैं विकास क्या बंगाल का विकास हो रहा है
सीधी सी बात है, एक वोट होगा उसमें इतने लोग क्यों मरेंगे? परिवर्तन के लिए इस बार वोट होगा? होना तो चाहिए, लेकिन अब उस दिन क्या होगा नहीं मालूम। वोट के दिन खेला हो। एक बात बोलूंगा, जब इस चैनल में मौका मिला कि मोदी जी के तरह नेता होना चाहिए, जो राष्ट्र को पहले रखते एकदम। हैं। आपको लगता है जो वो बोलते हैं वो करते हैं वही है? मुझे तो लगता है। मोदी जी के लिए आप क्या कहेंगे दादा? मोदी जी, मैं तो उनसे ही कहूंगा आप स्वस्थ रहिए मोदी जी। जैसे हमारे कृष्ण जी हैं, ठीक है, कृष्ण जी के 1000 रूप हैं, ठीक ना, तो बस मोदी जी को मुझे अच्छे लगते हैं। आपने बहुत बड़ी तुलना कर दी। नहीं, मुझे नहीं, ये मेरी अंदर की बात है। बंगाल की बात हो और खाने पीने का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे संभव है? बंगाली खाने पीने के शौकीन होते हैं, खाने और खिलाने के कह सकते हैं शौकीन होते हैं, और पूरी दुनिया में बंगालियों का माछ भात प्रेम और मिष्टी प्रेम जग जाहिर है। वर्धमान में मौजूद है। वर्धमान की सबसे पुरानी ये मिष्ठान भंडार बताई जा रही है। 3 ब्रांच इसके हैं और यहाँ वर्धमान में जो सबसे ज्यादा फेमस है मिठाई वो है सीताभोग और मिहिन दाना, जो आपको वर्धमान में ही मिलेगा। ये वर्धमान की खासियत है। ये है सीताभोग और ये है मिहिन दाना। टेस्ट करने के लिए दादा दे रहे हैं, और ये चावल से बना, ये देखिए, ये चावल से है, ये सीताभोग है और ये मिहिन दाना। तो ये जो मिहिन दाना है इसको थोड़ा सा चख के देखती हूँ। यहाँ मिहिन दाना या सीताभोग या क्या लेने आए? हम मिष्टी दोई लेने के लिए। मिष्टी दोई, अच्छा, ये भी बंगाल की खासियत है, मिष्टी दोई। और डेवलपमेंट की बात कर रही है बीजेपी, इसीलिए यूथ इस बार ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा भी है क्या? बीजेपी से यूथ अट्रैक्ट हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत की डेवलपमेंट को, अरे 15 साल दे दिया, दीदी को एक बार मौका देते हैं ऐसा। तो 15 साल से तो सेंट्रल में भी बीजेपी बैठे। अच्छा, एक और फैक्टर है, ओवैसी फैक्टर, हुमायूं कबीर फैक्टर। वो बिल्कुल ही घटिया फैक्टर है। वी शुडंट टॉक अबाउट दैट एट ऑल। वर्धमान का एक प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल। आप इस वक्त मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि 108 शिव मंदिर है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में कहते हैं महारानी विष्णु कुमारी को एक सपना आया था, जिसमें इस मंदिर निर्माण का आदेश उन्हें दिया गया था, जिसके बाद इसकी स्थापना की गई है। ये मंदिर 2 भागों में नजर आएगा, 2 वृत्त में बटा है। दरअसल बाहरी वृत्त जिसमें 74 शिव मंदिर हैं, जिसमें 74 शिवलिंग की स्थापना है, वहीं दूसरा वृत्त जिसमें 34 मंदिर है, जिसमें 34 शिवलिंग की स्थापना है। चलिए, क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में मंदिर और मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो यहाँ चलते हैं, लोगों से जानते हैं उनकी राय, जनता क्या सोचती है इस बारे में। इधर वर्धमान घूमने आए हो? হ্যাঁ বর্ধমান ঘুরতে तो এসেছি। इस बार महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा मुद्दा है। হ্যাঁ তো है मुद्दा। इस बार क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा या दीदी ही आएगी? দেখা যাক, মনে হচ্ছে তো পরিবর্তন হবে। তারপর मन में है कि परिवर्तन होगा, लेकिन भाई अब डिसाइड करेगी जनता। हाँ, খেলা হবে। খেলা তো হবেই, আর পরিবর্তনেরও দরকার আছে। उसमें महिला सुरक्षा मुद्दा है। हाँ, वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो नॉर्मली हो रहा है बंगाल में, जो एकदम ही हम लोग सुरक्षित नहीं है। ये ऐसा उम्मीद ही नहीं किया था कि बंगाल में संदेश खाली या आर्जिकर हो जाएगा। हाँ, एकदम इसके ही। बाद महिला जागी है बंगाल। हाँ, अभी तक तो वैसा तो नहीं दिख रहा है, तो पॉजिटिवली सोच रही हूँ हम लोग कि अगर कोई जो भी आए सरकार, हम लोगों के लिए वो सुरक्षित हो। बंगाल यात्रा में आज हमने आपको पश्चिम बंगाल की धान मंडी कहे जाने वाले वर्धमान की सैर कराई। वर्धमान के विभाजन के बाद पूर्व वर्धमान और पश्चिम वर्धमान की अगर बात करें तो पश्चिम वर्धमान का विकास लोग कहते हैं ज्यादा हुआ है। अब पूर्व वर्धमान के लोग भी चाहते हैं कि उनके इलाके का भी विकास हो। अब देखना ये होगा कि क्या परिवर्तन लाती है यहाँ की जनता तो विकास होता है, या फिर मौजूदा सरकार ही यहाँ रिपीट होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। बंगाल यात्रा में अगली दफा आपसे मुलाकात होगी।